हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल थ्योरी किसने दिए हैं। तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन 1838 में एंड स्वान इन 1839 में। दो साइंटिस्ट मिल करके सेल थ्योरी दिए थे, स्लाइडेन एंड स्वान ने। इन्होंने क्या बोले थे? ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। एंड जितने लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेकेंड पॉइंट बोले थे सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सेल इज ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने लिविंग थिंग्स हैं सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा सेल के डेफिनेशन ही हो गया सेल थ्योरी। यानी सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड फंक्शनल यूनिट्स यानी हमारे बॉडी को यानी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड साइंटिस्ट हैं रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो इन 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी में कुछ चेंजेस लाए। इन्होंने क्या बोले? अकॉर्डिंग टू हिम a new cell arise from pre-existing cells। इन्होंने क्या बोले? एक न्यू सेल्स हैं, वो कहाँ से अराइज हो रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। डेट मीन्स बात कर लें कोई भी एक न्यू सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल से ही उसका ओरिजिन हो रहा हो। इसमें बात कर लेते एक प्लांट्स को आप सभी ने ग्रो करते हुए देखे होंगे या लगाए होंगे। तो प्लांट्स को जो हम सीड को जर्मिनेट करते हैं सॉइल में, तो सीड को सॉइल में ग्रो करा दिए, उसके बाद उसमें रूट्स का फॉर्मेशन हुआ, देन सीड जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद उसका प्रोसेस चला। तो सीड जो आया वो कहाँ से आया? कोई एक प्लांट्स जो फ्लावरिंग हुआ होगा, फिर उसमें फ्रूटिंग हुआ होगा, देन फ्रूटिंग के बाद उसमें सीड का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर हमने क्या किया? उस सीड को सॉइल के अंदर जर्मिनेट किए। तो सीड जो है किससे बना है? सेल से। और वो सेल कहाँ से है? पहले के वाले जो पुराने प्लांट्स हैं उस प्लांट से वो बना है। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। डेट मीन्स इसका मीनिंग होता है ईच सेल comes from another cell,
यानी जितने सारे सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, किसी दूसरे सेल से। तो वही स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो दूसरा सेल कौन सा है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि सेल थ्योरी क्या है। दो साइंटिस्ट लाइडेन एंड स्वान सबसे पहले 1838 एंड 1839 में दो कंसेप्ट दिए थे, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चो आए, और रुडोल्फ विर्चो 1815 में क्या बोले, अकॉर्डिंग टू हिम न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे ओमनी सेलुलर एंड ईच सेलुलर, यानी ईच सेल कम्स फ्रॉम अनदर सेल। आई होप आप समझ गए होंगे। हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में। फर्स्ट है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड है मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट हेडिंग दो, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनि डेट मीन्स सिंगल सेल, यानी एक सेल से बने हुए हैं। मेड ऑफ वन या सिंगल सेल, a single cell perform all activity of life। जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे किससे बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं। कितने, वन सेल से बने हैं। और एक सिंगल सेल ही पूरे अपनी लाइफ के एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जिसे हम बात कर लेते हैं, एक सिंगल सेल अमीबा है, फूड को सबसे पहले कैप्चर किया, उसको इंगल्फ किया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसको अनडाइजेस्ट फूड को डिजेस्ट भी किया। यानी टोटल प्रोसेस जो चल रहा है उसके बॉडी में, वो सारे के सारे प्रोसेस कौन कर रहा है, एक सिंगल सेल। एग्जाम्पल्स का बात कर लें, अमीबा, बैक्टीरिया, etc। सेकेंड हेडिंग दो, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर नाम से इस पता चल रहा है कि मल्टी यानी मोर देन वन सेल्स, मेड ऑफ, राइट नाउ, मेड ऑफ मोर देन वन सेल। यानी जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे बने हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म ऑल specialized cell perform different life function। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंट बॉडी का हमारा लाइफ जो फंक्शन है, और सारे लाइफ फंक्शन को स्पेशलाइज्ड सेल स्पेशल टाइप्स का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, मेरा जो आई सेल है तो इसका एक अलग फंक्शन है विजन देखना, ईयर सेल उसका अलग फंक्शन है हेयरिंग करना। उसी तरह से हमारे स्टोमक सेल है, इसका अलग फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना। तो स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ फंक्शन या डिफरेंट बॉडी फंक्शंस।
बट वो सिंगल सेल में क्या होता है, एक सिंगल सेल परफॉर्म द ऑल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, यानी पूरे बॉडी का फंक्शन सारे एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल सेल स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है। अगर इसका एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन्स हो गया, जितने सारे लार्जेस्ट एनिमल्स हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर में आएंगे। ओके, तो आगे हम बात करेंगे अब प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। तो इसको इरेज कर दें, हेडिंग दीजिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। एक तरफ हेडिंग दीजिए प्रोकैरियोटिक्स और दूसरे तरफ यूकैरियोटिक्स। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स, ये जानते होंगे कैरियोटिक्स ये लैटिन ग्रीक वर्ड से लिया गया है सब। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, एंड इसमें प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी पुराने जो इवोल्यूशन जब चेंज हुआ, इवोल्यूशन का जब ओरिजिन हुआ, वहाँ पे सबसे पहले किस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आए हैं, उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे हम बात कर ले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनरली आर्की बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू या डेवलप्ड, एंड कैरियोटिक मीन्स कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक्स में कैसा न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इसमें साइज का। तो साइज जनरली स्मॉलर होता है, साइज जनरली स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। इसका साइज का बात कर लें इसका साइज यूकैरियोटिक का जनरली लार्जर होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 100 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रो पता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड known as तो जिस प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप्स के न्यूक्लियस हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। क्रोमोजोम का बात करें, क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम जनरली इसमें सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोजोम। क्रोमोजोम होता क्या है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और जोम मीन्स होता है थ्रेड, तो कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोम्स। इसमें क्रोमोजोम का बात करें, मोर देन वन क्रोमोजोम, इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है और इसमें मोर देन वन क्रोमोजोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक्स में ऑब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स में क्या डिफरेंस है। हमने डिफरेंस के अकॉर्डिंग कोशिश की समझाने के लिए कि प्रोकैरियोटिक्स क्या है और यूकैरियोटिक्स क्या है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स, और ट्रू या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। साइज का बात करें, जनरली प्रोकैरियोटिक का साइज जनरली स्मॉल होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक का साइज का बात करें जनरली लार्जर होता है, यानी 5 to 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर होता है। न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। क्रोमोजोम सिंगल होता है, इसमें क्रोमोजोम मोर देन वन होता है, यानी एक से ज्यादा क्रोमोजोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए हैं कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स क्या है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक तरफ प्लांट सेल, प्लांट सेल बनाएंगे, और दूसरी तरफ एनिमल सेल। तो हमने एक तरफ बनाया प्लांट सेल और दूसरी तरफ बनाए एनिमल सेल। ये है प्लांट सेल और वो है एनिमल सेल। अब हम लेवलिंग करने जा रहे हैं। आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सेल वॉल इसका फंक्शन क्या है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, सेल को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल को प्रोटेक्शन करता है और सेल के अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड मटेरियल्स को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी हेल्प करता है। ये है गोल्जी बॉडी। या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम जिसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स। ये है न्यूक्लियस। ये जो डॉटेड लाइन पूरा जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से कॉइलिंग किया हुआ है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसी में जो ये बिना विदाउट डॉट वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में SER कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। राइबोसोम एब्सेंट होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये ATP के रूप में एनर्जी को सिंथेसाइज करता है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ये कि यहाँ पे सेल वॉल भी एब्सेंट होता है। ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंटर में है और काफ़ी बड़ा है। इसे में थोड़ा मैंने साइज छोटा बना दिया। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ये सेल का 50 to 90% पार्ट्स को कवर करता है। इसका फंक्शन होता है स्टोर सेक, यानी सर बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोरेज में हेल्प करता है। सेल को शेप मेंटेन्स करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट बात करें तो सिंपल एक सेल स्ट्रक्चर्स, उसका सिंपल लेवल इतना सारा याद रखना, बाकी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये है एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये है लाइसोसोम जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। लाइसोसोम इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये जो डॉटेड पार्ट्स हैं अभी हमने बोले RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोम्स होता है।
जो विदाउट डॉट्स वाला पार्ट्स है इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट था रियर में। ये है वैक्यूल्स। ये क्या है? वैक्यूल्स। काफी स्मॉल वैक्यूल्स होता है और एक से ज्यादा भी एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो आई होप सिंपल अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। एक बार हमने दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, आप लोग खुद इस डिफरेंस को याद रखिएगा और डिफरेंस को इसके बाद राइट भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा लॉन्ग 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आते रहता है। तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। 3 डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस का बात कर लें, जनरली प्लांट सेल का जो साइज होता है लार्जर होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। 4 डिफरेंस हो गया। फिफ्थ डिफरेंस का बात करते हैं, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स जो होता है वो किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। और स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। 5 डिफरेंस हो गया। और भी बहुत सारे डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियस का बात कर लें तो पेरीफेरी ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर के साइड में प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में न्यूक्लियस। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस का बात करें तो सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।